चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल से आती आवाजें भी धीमी हो गई थी, जैसे उन्हें किसी ने आदेश दिया हो धीमे होने का। गांव में जितने पहरेदार थे सब सतर्क हो चुके थे। वो बेस्ट भी पूरा सतर्क हो गया था और बस नजर गड़ाए हुए था यहाँ वहाँ। उसकी निगरानी में थे स्मृति, प्रिया और आर्यन, और उनका जो सामान था वो पहरेदारों ने जब्त कर लिया था। वेदा का बनाया पूरा प्लान उल्टा पड़ चुका था और सीधा अटैक करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं था। पर कैसे करते? वेदा के पास ताकतें तो थी, पर या तो उन पहरेदारों से लड़ते या उस बेस्ट से या संजय से। संजय तो सोने चला गया था, पर उस बेस्ट के एक रोर से वो उठकर आ जाएगा और वेदा को सबसे पहले उन तीनों को बचाना था और उसके बाद ही वो लड़ सकते थे। गांव के दूसरे छोर पर छुपे राजीव और वेदा बस देख रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। तभी राजीव बोले, वेदा, प्लान सारा उल्टा हो गया। आर्यन, स्मृति, प्रिया तीनों पकड़े गए हैं और बीस्ट जाग रहे हैं। गार्ड्स अलर्ट हो चुके हैं और मेरे पास बस ये शॉटगन है, कुछ गोलियां और तुम्हारे पास कुछ ताकतें। अब हम क्या करें? छुपकर वार करें या सीधा? जिस पर वेदा उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, हम सीधा वार करेंगे पर छुपकर। सबसे पहले मैं किसी तरह इन गार्ड्स को और बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, फिर उन तीनों को बचाना होगा और फिर ही रुको, वो गुफा जो हमने देखी थी, मेरे पास एक प्लान है। एक काम करिए, आप इन गार्ड्स पर नजर रखिए, मैं अभी आता हूं। इतना बोल वेदा भागते हुए उस गुफा की तरफ गए। राजीव वहीं छुपे उन पर नजर बनाए हुए थे कि थोड़ी देर बाद वेदा आए और उन्होंने अपना सारा प्लान राजीव को बताया। पर इस प्लान में भी एक दिक्कत थी। खैर, उनके पास कोई और रास्ता था नहीं। बिना देरी के राजीव भागकर उस गुफा के पास गए और वेदा धीरे धीरे उस गांव के अंदर जाने लगे। उन पहरेदारों में से एक पहरेदार ने वेदा को देखा और सबको सतर्क किया। बीस्ट भी खड़ा हो गया, पर उसने रॉर नहीं किया, बल्कि सभी पहरेदारों को इशारा किया वेदा को पकड़ने का। जैसे पहरेदार वेदा की तरफ बढ़ने लगे, वेदा वहां से तेजी से भागे। वो पहरेदार भी पीछे पीछे जा रहे थे। वेदा भागते हुए उस जंगल के बीच में पहुंचे, उस गुफा के सामने। पर जब पहरेदार वेदा का पीछा करते हुए उस गुफा तक आए तो वेदा वहां पर थे ही नहीं। पहरेदार यहाँ वहां उन्हें ढूंढने लगे कि तभी गुफा के अंदर कुछ गया, जैसे किसी ने कुछ फेंका हो। सभी पहरेदारों की नजर उस गुफा की तरफ गई, जिसके अंदर से अब थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अंदर है जिसने टॉर्च जलाई हुई है। सारे गार्ड्स भागकर उस गुफा के अंदर जाते और जैसे वो सारे गार्ड्स गुफा के अंदर गए, उस गुफा के ऊपर जो हल्की सी चोटी बाहर आई हुई थी, उस पर जो लकड़ी के ढेर सारे लट्ठे रखे हुए थे, उन्हें एक रस्सी से बांधा गया था। उसी रस्सी को राजीव ने खींच दिया और रस्सी के खींचते ही वो सारी लकड़ियां भड़भड़ाकर नीचे गिरने लगी और उन्होंने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। वो सारे पहरेदार अंदर कैद हो गए। वाह वेदा, ये प्लान तो पूरा काम कर गया। वो गार्ड्स तो अंदर ही फंस गए, अब बस वो बीस्ट बचा। पर यार, एक बात समझ नहीं आई, ये इतनी लकड़ियां तुमने इतनी जल्दी काटी कैसे और वहां पर रखी कैसे? राजीव ने कहा, जिस पर वेदा कहते हैं, इतनी तो शक्तियां हैं मेरे पास, 7 चक्कर मैंने जागृत किए। खैर, अब उस बीस्ट की पारी है, अब उसे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि स्काउट टीम को तो पता ही नहीं है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है। वो तो कल आएंगे और वो भी हमारा इशारा पाकर इसे पकड़ेंगे। हमें सीधा युद्ध करना होगा और इस बीस्ट को मारना होगा। मैंने एक और प्लान बनाया, अगर वो काम कर जाएगा तो हम उन तीनों को बचा भी लेंगे, बीस्ट भी मारा जाएगा और संजय भी। जिस पर वेदा राजीव को सारा प्लान बताते और बस उस प्लान के अकॉर्डिंग अब दोनों को अपनी पोस्टिंग लेनी थी। राजीव ने शॉटगन पूरी लोड की और उस बीस्ट के सामने पहुंचे। प्लान सिंपल था कि राजीव बीस्ट का ध्यान भटकाएंगे और वेदा जाकर जल्दी से उन तीनों को आज़ाद करेंगे। पर हर प्लान काम करे ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे राजीव शॉट करते हैं,
उस बीस्ट पर। वो बीस्ट बिजली की रफ्तार के साथ आता है और राजीव पर वार करने वाला होता है कि तभी वहां से वेदा, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे उन तीनों को बचाने के लिए, जब उन्होंने देखा कि राजीव की जान खतरे में है तो वो भी तेजी से राजीव के सामने पहुंचे और उन्होंने उस बीस्ट का वार खुद पर ले लिया, जिससे उनके हाथ पर चोट लग गई और जख्म बन गया। आर्यन, प्रिया और स्मिति पिंजरे के अंदर कैद थी और बस सोच रहे थे कि क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बीस्ट वेदा और राजीव से लड़ने लगा। किसी तरह वो दोनों बच बचा कर उस बीस्ट से लड़ रहे थे और जब बीस्ट को लगा कि अब बात वो संभाल नहीं पाएगा तो उसने रोर करने का सोचा और जैसे ही रोर करने के लिए अपना मुंह खोला कि तभी एक तीर सीधा उस बीस्ट के मुंह के अंदर घुसा। तुरंत बीस्ट का वो सर ब्लास्ट कर गया। ये देखकर वेदा और राजीव बिल्कुल चौंक गए और जब उन्होंने उस दिशा की तरफ देखा जहां से वो तीर आया था तो हैरान रह गए। आर्यन, प्रिया और स्मिति उस पिंजरे से आज़ाद हो चुकी थी और ये तीर आर्यन ने चलाया था। ये वही तीर था जो उन्हें WWH की तरफ से मिला था, जिसके अंदर कुछ एक्सप्लोजिव होता है जो मोटी से मोटी चमड़ी को भेद कर अंदर जाता है और ब्लास्ट कर जाता है। तुम तीनों कैसे आज़ाद हो गए? वेदा ने पूछा, जिस पर प्रिया कहती है, क्या बात करते हैं सर, उस पिंजरे से निकलना इतना भी ज़्यादा मुश्किल थोड़ी है। शक्तियाँ हैं मेरे पास, पर अब तक इसलिए नहीं निकल पाए थे क्योंकि वो गार्ड्स और टाइगर हम पर नज़र बनाए हुए थे। गार्ड्स को तो आपने ठिकाने लगा दिया कहीं, और बीस्ट जैसे ही भटका मैंने पिंजरा खोल दिया अपनी ताकतों से और बाकी का काम आर्यन ने पूरा कर दिया। प्लान फेल तो हो गया पर कोई बात नहीं, अब हम उस संजय को मार सकते हैं। अब हमारा शिकार बस संजय है। वो ये सब बातें अभी कर ही रहे थे कि तभी राजीव कुछ अलग सी चीज़ देखते और वो उन चारों को बुलाते और कहते हैं, वेदा, मैंने आज तक किसी ऐसे बीस्ट को मरते हुए नहीं देखा, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसकी बॉडी ऐसी रिएक्ट क्यों कर रही है। फूल रही है, चमक रही है, कुछ होने तो नहीं वाला। वो सभी उस बीस्ट की तरफ देखने लगे। उसका पूरा शरीर अब फूलने लगा था और काले रंग के बादल आसमान में छाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मौसम खराब होने को है। तभी एकदम से तेज बिजली कड़की सीधा उस बीस्ट के ऊपर और एक तेज आवाज हुई। रोर जैसी। और जैसे ही ये हुआ, सफेद रंग की रोशनी निकली, जैसे कोई करंट हो जो जमीन पर दौड़ रहा हो। गांव वाले डर कर एक कोने में दुबक कर बैठे हुए थे। वो बिजली सीधा उनको जाकर लगी और उनकी आंखें चमकने लगी और वो खड़े होकर गुर्राने लगे। और यही बिजली तेजी से उस गुफा की तरफ भी गई जिसके अंदर पहरेदार कैद थे। वो सारे पहरेदार और भी ज्यादा आक्रामक हो गए, जैसे उनके अंदर असीम शक्ति आ गई। उन्होंने उस लकड़ियों को तोड़ा जो वेदा ने वहां पर लगा दिए थे और तेज तेज आवाजें करते हुए गांव की तरफ आने लग गए। और उनके जैसे ही बर्ताव वो गांव वाले भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बीस्ट की जितनी भी ताकत थी वो सब में समा गई है। और वहीं दूसरी तरफ ये बात सुन वो संजय भी बाहर आ गया, जो कि बेहद ही गुस्से में था। उसका शरीर और भी ज्यादा फूल रहा था, बड़ा हो रहा था। वो भारी कदम जमीन पर रखते हुए उन पांचों की तरफ आ रहा था, पर जैसे उसकी नजर वेदा की तरफ पड़ी वो घुटने के बल हो गया और उसके सर में असीम दर्द होने लगा। वो वेदा को देखता और अपना सर पकड़ लेता, फिर वेदा को देखता अपना सर पकड़ लेता, और फिर उसने आसमान की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। उसने फिर वेदा को देखा और कहा, वेदांत मिश्रा। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो फंस गए थे। आसपास से गार्ड्स आ रहे थे जो आज़ाद हो चुके थे। वही संजय, उसकी याददाश्त भी आ चुकी थी और बस एक मंत्र और मृग मित्रासुर आज़ाद।